लोग जो है जानवरों की तरह ट्रेनों में जाएं। इससे तो अच्छा था, इससे तो अच्छा कांग्रेस की सरकार थी, इससे तो अच्छा पुरानी सरकारें थी। आप महाकुंभ गए थे तो सवाल क्यों नहीं उठाया? वो कम से कम जिम्मेदारी तो लेती थी। यहाँ तो लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह से, लाशें जो है जेसीबी से उठा करके जो है फेंक दी जा रही हैं। अरे साहब, लोग मतलब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि लाशें दे दो। क्या करोगे आप लोग? क्या मौतों पर राजनीति? हम तो कह रहे हैं कि आपसे नहीं संभल पा रहा है नरेंद्र मोदी से, अगर ये देश नहीं समझ पा रहा है भाजपा से, तो इस्तीफा दे दो। क्या इससे पहले सरकारें नहीं चली हैं? इससे पहले क्या लाल बहादुर शास्त्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया? ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया? नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया? कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। उन्होंने जनता को बरगलाया, और जब लोग मरे भगदड़ में तो वही बेशर्म बाबा कहते हैं कि लोग तो मरे हैं तो वो तो सीधे स्वर्ग में चले गए। मैं तो क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस जो है सर्टिफिकेट देगी? इतनी बड़ी हो गई है ये, हिंदू धर्म से बड़ी हो गई है ये पार्टी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची, 18 लोगों की मौत हुई और उस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ हैं अतुल त्रिपाठी जी। कैसे देखते हैं आप इस भगदड़ का जिम्मेदार कौन है और कौन सस्पेंड किया जा रहा है या किस पर कार्रवाई हो रही है, आपको क्या लग रहा है? मैं यही कहना चाहूँगा, चंद लाइनों से शुरुआत करूँगा कि उसकी ख्वाहिशों की तो कोई इम्तिहान ही न थी। वो ऊंचे ऊंचे मकामों पर बढ़ता गया, लाशों की सीढ़ियाँ चढ़ता गया। जिसे खुदा कहलाने का शौक़ था वो मरघट का मसीहा बनता गया, मरघट का मसीहा बनता गया। आज लगातार जो है रेल हादसे हो रहे हैं, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, भगदड़ मच रहा है, लेकिन इस देश में अब कोई जवाबदेही नहीं रह गई है, कोई जो है अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप हादसे के नाम पर आंकड़े हैं और वो आंकड़े जारी कर देते हो। ये बेशर्म सरकार कहती है, कोई कहता है 2 लाख मुआवजा दे देंगे, कोई कहता है 10 लाख मुआवजा दे देंगे। क्या लोगों की जान की कीमत अब सिर्फ मुआवजे रह गए हैं? इससे मतलब बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है। और रेल मंत्री का अपने पद पर बना रहना ये दिखाता है कि अब इस देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस देश में जवाबदेही खत्म हो जाए, जिस लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र मरा हुआ होता है, मरा हुआ होता है। राजनीति क्यों कर रहा है विपक्ष इन चीजों पर, या इन मौतों पर क्यों राजनीति शुरू हो जाती है? इन मौतों पर राजनीति होगी। ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें तमाम विचारधाराएं हैं, पार्टियां हैं, हम मल्टी पार्टी सिस्टम है। और ये जो आप सवाल पूछ रहे, बहुत हल्का सवाल पूछ रहे हैं। ये सवाल नहीं होना चाहिए कि इस देश में लोकतंत्र में राजनीति नहीं होगी तो कहाँ राजनीति होगी? हर जगह राजनीति होगी, क्योंकि इस देश की जनता जो है वो नेता चुनती है। और जहाँ राजनीति करोगे आप लोग? क्या मौतों पर राजनीति? हम तो कह रहे हैं कि आपसे नहीं संभल पा रहा है नरेंद्र मोदी से, अगर ये देश नहीं समझ पा रहा है भाजपा से, तो इस्तीफा दे दो। क्या इससे पहले सरकारें नहीं चली हैं? इससे पहले क्या लाल बहादुर शास्त्री ने जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा नहीं दिया? ममता बनर्जी ने इस्तीफा नहीं दिया? नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया? सवाल ये है कि हमने पिछले भगदड़ से क्या सीखा? अभी कुछ दिन पहले भगदड़ हुआ कुंभ में, जहां पर जो है सैकड़ों लोग मारे गए। उस भगदड़ से हमने क्या सीखा? 30 लोग मारे गए। हाँ, आप ये बताइए कि इस तरीके से तो लोग मरते चले जाएंगे, लोग मरते चले जाएंगे। हम जो है रेल मंत्री का पीठ थपथपाए, नरेंद्र मोदी का पीठ थपथपाए, बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी जी, इसी दिन के लिए जो है आपको तीसरी बार हमने प्रधानमंत्री बनाया है। लोग मर रहे हैं, लेकिन हम जो है सरकार का गुणगान करते रहे तो हम बहुत अच्छे हैं। और अगर हम आम लोगों का, क्या इस देश की जनता जो अपने मतलब खून की जो है गाढ़ी कमाई टैक्स के रूप में देती है, आप एक तरफ जो है टैक्स लेते हो ब्रिटेन की तरह और सुविधाएं सोमालिया की तरह देते हो। मतलब इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती है कि इस अमृत काल में हिंदुस्तान का नागरिक, भारत का हिंदू जो गर्व कर रहा है, वो हिंदू जो है भेड़ बकरी जानवरों की तरह से अपने धार्मिक जो है उत्सव का हिस्सा बन रहा है। क्या इस दिन के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया था कि जो है लोग जो है जानवरों की तरह ट्रेनों में जाएं? इससे तो अच्छा था, इससे तो अच्छा कांग्रेस की सरकार थी, इससे तो अच्छा पुरानी सरकारें थी। आप महाकुंभ गए थे तो सवाल क्यों नहीं उठाया? वो कम से कम जिम्मेदारी तो लेती थी। यहाँ तो लोग मर रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह से, लाशें जो है जेसीबी से उठा करके जो है फेंक दी जा रही हैं। अरे साहब,
लोग मतलब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि लाशें दे दो। क्या इस देश में ऐसी, अरे कौन मर रहा है? हिंदू मर रहे हैं। मतलब इस देश को शर्म से, इस सरकार को मतलब शर्म से डूब मरना चाहिए। ये जो कह रहे थे ना, अब मैं कह रहा हूं कि भाजपा की सरकार में जब प्रधानमंत्री हिंदू है, जब मुख्यमंत्री हिंदू है, जब अधिकारी हिंदू है, और फिर भी जो है हिंदू भगदड़ में दब कुचल के मरेगा हिंदू। ये आपने हिंदुइज्म को यहाँ पे ला करके खड़ा कर दिया है कि मतलब मोक्ष प्राप्त हो रहा है। ये आप समझिए, ये हिंदुओं के हम रहनुमा नहीं है। आज हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने वाले, हिंदू के नाम को बेचने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, और हम लाशों पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं अश्विनी वैष्णव से कि अश्विनी वैष्णव, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? तो उतरने से क्या सोल्यूशन हो जाएगा? वो सस्पेंड तो कर रहे हैं, जिसकी गलती है बता रहे हैं। नहीं, उतरने से ये हो जाएगा कि इस सरकार की जो है नाकामी, इस सरकार की का जो कुकर्म है वो देश की जनता देख ले। जो ये लोग लगातार झूठ बोल रहे हैं, लगातार भ्रांति फैला रहे हैं। आप बताइए ना, इससे पहले कभी कुंभ नहीं आया है, जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था, 50 करोड़ लोग नहीं आए थे ना, जब नरेंद्र मोदी पैदा भी नहीं हुए थे, उससे हजारों साल पहले से कुंभ होता चला आ रहा है और सफल जो है होता चला जा रहा है। आज आप कह रहे हैं एआई है, ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई, तमाम जो है विकास हुआ दुनिया में, तो उसका फायदा कहाँ दिख रहा है? आज भी लोग जो है उसी तरीके से मर रहे हैं जैसे 10 साल 20 साल 50 साल पहले लोग के मरते थे। तो ये सरकार क्या दम भर रही है कि हमने विकास किया? इसका मतलब है कि आपने जो है विकास नहीं किया, आपने विनाश किया, इस देश को लूटने का काम किया। उसी का खामियाजा आज इस देश की जनता भुगत रही है। हमारा सवाल कुंभ पर नहीं है, हमारा सवाल है कि जो बातें कही गई, जो झूठ बोला गया, जो भ्रम फैलाया गया, जो लोगों को गुमराह किया गया, आपने बिना व्यवस्था के करोड़ों लोगों को जो है मरने के लिए कुंभ में बुला लिया। आप बताइए ना, आपने ही चलाया ना, आपके चैनल ने चलाया, यूट्यूब ने चलाया। हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि कुंभ हो रहा है, मतलब ये महाकुंभ है। तो उस कुंभ पर आपने राजनीति की। पूरा दिल्ली का चुनाव मेरे भाई, पूरा ये गोदी मीडिया को ये आदेश दिया गया था। हम उस साजिश के खिलाफ हैं जो देश के साथ साजिश की जा रही है। पूरे गोदी मीडिया को ये आदेश दिया गया कि दिल्ली चुनाव तक आप जो है इस कुंभ के मुद्दे को आप दिखाते रहिए, जिससे कि कोई और मुद्दा जो है हावी ना हो पाए। ये बताइए ना, अरे मुझे तो घृणा होती चली जा रही है अपने देश के प्रधानमंत्री से। सुनिए, उसी कुंभ में भगदड़ में तो लोग मारे गए और प्रधानमंत्री मतलब किसी पीड़ित परिवार से मिलने भी नहीं गए। मतलब बेशर्मी देखिए कि उसी कुंभ में जाकर के उन्होंने स्नान किया और उसका जो है राजनीतिक फायदा उठाया। जिस दिन प्रधानमंत्री जो है आस्था की डुबकी लगा रहे थे कि राजनीति की डुबकी लगा रहे थे, अब ये जनता तय करे कि उसी दिन जो है दिल्ली में चुनाव हो रहा था। ये देश को सबसे बड़ा खतरा जो है, मैं कह रहा हूँ कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव रिलीजियोसिटी से है। जब आप रिलीजन का, जब आप धर्म का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करते हैं, जब धर्म को शुद्ध रूप से धंधा बना लिया जाता है, तब धर्म की हानि होती है, तब धर्म का नुकसान होता है। और मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि ये जो सरकार है भाजपा की, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म को जो है एक ढाल बना करके देश में राज करना चाहती है। हम धर्म को ढाल नहीं बनने देंगे, अपने धर्म को जो है गंदी राजनीति का केंद्र नहीं बनने देंगे। ये करोड़ों हिंदुओं के लिए शर्म की बात। आप महाकुंभ गए बिल्कुल, मैं महाकुंभ, क्यों नहीं सवाल उठाया पहले? मैं महाकुंभ गया था, मैंने प्रदर्शन किया। मेरे वीडियोस आप जाकर के मेरे सोशल मीडिया पर देखिए। हमने जाम भी किया। क्यों हमने जाम इसलिए नहीं किया कि हमें कुंभ से परेशानी थी। हमारे 10,000 किसान वहां गए थे और किसी वहां अव्यवस्था का उन्होंने सामना किया। उसमें कितने लोग जो है वो मेडिकल की असुविधा से मारे गए। आप समझिए, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास व्यवस्थाएं नहीं थी, और अगर मैं सच कहूं तो कोई भी सरकार इतने बड़े जो है आयोजन के लिए व्यवस्था नहीं कर सकती है। फिर भी आपने जिस तरीके से, कई बाबाओं ने
बेशर्म बाबाओं ने जो अपने आप को सनातन धर्म का पुरोधा बताते हैं, उन लोगों ने ये बात कहा कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है। उन्होंने जनता को बरगलाया, और जब लोग मरे भगदड़ में तो वही बेशर्म बाबा कहते हैं कि लोग तो मरे हैं तो वो तो सीधे स्वर्ग में चले गए, मोक्ष मिल गया उनको। मतलब ऐसे लोग जो है हिंदू धर्म का जो है उदाहरण बनेंगे। ऐसे लोग हिंदू धर्म के लिए खतरा है मेरे भाई, खतरा है। नहीं, हम भी हिंदू हैं, हम भी जो है सनातनी हैं। देखिए, ये तो आप जो है गोदी मीडिया की भाषा बोल रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कौन फर्जी है कौन, तो क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा आरएसएस जो है सर्टिफिकेट देगी? हैं, इतनी बड़ी हो गई है ये, हिंदू धर्म से बड़ी हो गई है पार्टी। अरे ये बेशरम तो हिंदू धर्म का सहारा लेकर के तीसरी बार मुझे इस सरकार पर दया आती है कि तुम्हारे पास ना कुछ बताने के लिए ना कुछ जताने के लिए है। एक सड़क पर जो भिखारी है, इन भाजपाइयों से अच्छा है कि वो कम से कम भीख मांगता है। ये तो मतलब धर्म के नाम पर भीख मांग कर सरकार बना रहे हैं। आज पूरा देश अव्यवस्था का शिकार हो रहा है। रेलवे, जिसको मतलब माना जाता था कि भारत की शान है रेलवे, आज वो रेलवे कितना खस्ता हाल है। 50,000 भर्ती इसी सरकार ने वापस ले लिया। आज रेलवे में जो है कर्मचारियों की जो है कमी है। जो रेल का ड्राइवर है, जो रेल चलाता है, वो एक ड्राइवर जो है 24 घंटा रेल चला रहा है। क्यों नहीं हादसे होंगे भाई? आदमी है, मशीन थोड़ी है। आज आपने क्या किया रेलवे को? क्यों? और मुझे तो रेलवे को बर्बाद करने के पीछे जो सबसे बड़ी साजिश समझ में आई है वो ये आई है कि रेलवे को इतना मतलब बदहाल कर दो कि जो है उसको नरेंद्र मोदी अपने प्रिय मित्र अडानी को बेच सके। आज जो ये बेचो जनता पार्टी देश में आ गई है, जो जिसका मतलब विकास का मतलब ही यही हो गया है इस देश में कि बेचते चले जाओ। आपने सारी मुनाफे वाली कंपनियों, बीएसएनएल मुनाफे वाली कंपनी थी, उसको बर्बाद कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको जियो को आगे लाने था। इसी तरीके से आप रेलवे को बर्बाद कर रहे हो। क्यों भाई? वंदे भारत में इस देश का गरीब किसान मजदूर जा पाएगा क्या? वंदे भारत किसके लिए बना है? आप हर महीने हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी एक वंदे भारत का जो है उद्घाटन करते हैं। क्या वंदे भारत का टिकट खरीद पाएगा आम आदमी? क्यों वंदे भारत बना? आपने एसी के बोगियां बढ़ा दी। कौन एसी में जाता है? इस देश का गरीब किसान दबा कुचला वंचित एसी का टिकट पा पाएगा? रे वो तो खाने को मर रहा है। ये आप समझिए। आज ये सरकार घोषणा करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, सरकार कहे कि हम अमीरों की सरकार हैं। ये झूठ मत बोले कि हम जो है इस देश के करोड़ों लोगों का सबका साथ सबका विकास नहीं है। ये चंद लोगों का साथ चंद लोगों का विकास है। और इस देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से इस देश में दो भारत बनाए जा रहे हैं। एक तरफ अमीरों का भारत और एक तरफ गरीबों का भारत। गरीबों के भारत में इस देश की आम जनता कीड़े मकोड़ों की तरह मर रही है। लोगों ने डुबकी लगा ली है। कितने लोग मारे गए? हम आपसे ये पूछ रहे हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कितने करोड़ नहाए। हर साल कुंभ होता है, हर साल लोग नहाते हैं, वो विषय नहीं है कितने लोग। अरे ये बेशर्म तो किसी का आंकड़ा भी छुपा लिया। अजय सिंह बेस्ट, इसको तो मैं संत मानता था। मतलब ये ऐसे नेता जो है वो इस देश के लिए गर्व का विषय है, शर्म का विषय है। ऐसे नेता जो लाशों पर, ये गिद्ध हैं, ये सफेदपोश भेड़िए हैं, लोग मरते हैं तो मरे, इनको सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता और कुर्सी प्यारी है। इसीलिए बेशर्म अश्विनी वैष्णव अपने जो है पद पर बना हुआ है। अभी कोई और सरकार होती तो आप देखते कि किस तरीके, क्या भाजपाइयों के अंदर इंसानियत भी मर चुकी है क्या? बड़े बड़े वीआईपी लोग जो जा रहे हैं, कंगना रनौत हुए आज जा रही हैं, तो कंगना रनौत जैसे लोग जाएंगे तो आप चाहते हैं आम लोगों के साथ जाएं? आप लोगों के साथ जाएंगे तो उनको दिक्कत हो जाएगी ना फिर। नहीं तो इसीलिए वीआईपी व्यवस्था पे जाएंगे। कंगना रनौत जाएं, अदानी जाएं, अंबानी जाएं, हमें उससे समस्या नहीं है। लेकिन अगर हमारे लोग मारे जाएंगे, अगर हमारे लोग अव्यवस्था का शिकार होंगे तो हम प्रश्न पूछेंगे। हम इस सरकार के गिरेबान पर हाथ लगाकर इससे सवाल पूछेंगे, क्योंकि लोकतंत्र सवालों के बिना जो है मरा हुआ है। और जिस लोकतंत्र में कहते हैं ना कि जब सड़कें जो है खाली हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाते हैं, जब लोग जो है सवाल पूछना बंद कर देते हैं तो ये नेता जो है वो भेड़िए बन जाते हैं। इसलिए हमें इस लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में नहीं बदलना है, हमें इस देश को जो है आगे लेके जाना है। और हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं
इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। आप बूढ़े हो चुके हैं नरेंद्र मोदी जी, आप कमजोर हो चुके हैं, और बूढ़ा और कमजोर प्रधानमंत्री अमेरिका में इस देश को नहीं चला सकता है। कुर्सी देते हैं अमेरिका में, तभी तो इतना जो है इसीलिए अच्छा काम कर रहे हैं। 1.82 अरब 1.8 अरब का जो मदद मिलता था भारत को अमेरिका से, नरेंद्र मोदी के आने के 2 दिन बाद अमेरिका ने बंद कर दिया। अमेरिका ने जो है हमारे देश के लोगों के हाथों में बेड़ियां लगाकर, पैरों में बेड़ियां लगाकर अमानवीय ढंग से जो है वो इस देश में युद्ध बंदियों की तरह से, मतलब आज तक युद्ध में जो है, युद्ध में कहीं किसी देश का विमान आता है, आज मतलब ये राष्ट्रवादी है, ये राष्ट्रवादी लोग नहीं हैं। अगर ये राष्ट्रवादी होते तो नरेंद्र मोदी जा कर के जो है सवाल पूछते अपने दोस्त ट्रम्प से कि मैं तुम्हें गले लगा रहा हूं और तुम जो है हमारे लोगों को जानवरों की तरह से बोल रहे हो। अगर देश की जनता का अपमान होगा तो नरेंद्र मोदी का भी वो अपमान होगा। नरेंद्र मोदी का सम्मान हो और देश की जनता का अपमान हो, तो इससे बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। इल्लीगल रास्ते से क्यों गई? आपके देश में आपने ये हालत बना दी है, आपने इस देश के जनता तो इल्लीगल चली भी गई। आज हर दिन जो है इस देश में 2 युवा हर घंटे आत्महत्या कर रहा है। आज बेरोजगारी जो है 50 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार जो कहती है कि हम 2 करोड़ यही नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था। आज जनता कहाँ जाए भाई रोजगार के लिए? वो जाएगी इन जो है गलत रास्तों से। कुंभ में जाएगी, महाकुंभ में दर्शन करने, वहां से कुछ होगा, जैसे मोदी जी चुनाव जीत गए। देखिए, मैं इस देश की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि जो धर्म जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, जो धर्म जानलेवा हो जाए वो धर्म नहीं, वो उन्माद है। आप इस देश की सरकार के लिए आंकड़े हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं। किसी के आप रोजी रोटी है, किसी के माँ है, किसी के बाप है, किसी के भाई हैं। इसलिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके कतई जो है धर्म मत करिए। आप अपने धर्म को निभाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि आपकी जान जो है वो बहुत कीमती है, उसको सुरक्षित रखिए। राजनीति का हिस्सा मत बनिए।